हे परमेश्वर, प्रभु मैं रोज तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज तेरे आगे गिड़गिड़ाती हूँ, पर ऐसा लगता है कि तू मुझे सुन ही नहीं रहा परमेश्वर। क्या तुझ तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती परमेश्वर, या तू मुझसे प्यार नहीं करता परमेश्वर। हर रोज खुदावन एक नई परेशानी, एक नई दिक्कत खुदावन, हर रात मेरे खुदावन एक नई टेंशन मुझे खाती है परमेश्वर। तेरा वचन तो कहता है मेरे परमेश्वर कि तू दिन रात अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता प्रभु, और सुन के उसका उत्तर देता है परमेश्वर। पर मैं तो दिन रात मेरे खुदावन तेरे आगे घुटने टेकती हूँ खुदावन, मैं दिन रात तेरी महिमा तेरी सेवा करती हूँ प्रभु। पर तू कैसा परमेश्वर खुदावन, क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करता परमेश्वर? मुझे तो ऐसा लगता है परमेश्वर कि मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं परमेश्वर। मसीह में हमें दो तरह के विश्वासी देखने को मिलते हैं, एक जो हर बात में प्रभु के आगे कंप्लेंट करते रहते हैं, और एक जो हर बात पे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर परमेश्वर। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, हर उस बात के लिए परमेश्वर जो आपने मेरी लाइफ में की है खुदावन। मेरी गुड हेल्थ के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी फैमिली को संभाल कर रखा, उस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने मुझे एक अच्छे चरवाहे दिए खुदावन, उन चरवाहों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसे में बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु से शिकायत करते हैं, मसीह में आ जाओ, मसीह में आ जाओ। मसीह में आकर तो मेरी और प्रॉब्लम बढ़ गई है, इससे अच्छे तो मैं पहले ही थी। मैंने सोचा था मेरे कर्जे खत्म हो जाएंगे, मेरे घर की तंगियां खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां चली जाएंगी, पर परमेश्वर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उन सब में से परमेश्वर बस तूने मुझे एक जॉब दी है, और वो भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने तो तुझसे परमेश्वर कनाडा का वीजा मांगा था कि मैं और आगे बढ़ सकूं, मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकूं परमेश्वर, और 3 बार मेरा खुदा वीजा रिजेक्ट हुआ। हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? और वो एंजल उसने 1 बार वीजा लगाया और उसका वीजा लग गया, पर मेरा क्यों नहीं? वो क्यों? वो तो परमेश्वर प्रार्थना भी नहीं करती है, ना वो सेवा करती है, ना वो तेरे वचन पे चलती खुदावन, फिर भी उसको तूने फेवर दिया। और मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं दिन रात तेरे पास आती हूँ खुदावन, मैं सेवा भी करती हूँ जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर, मैं उस पर पूरी तरह से चलती हूँ खुदावन, फिर भी तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया खुदावन। तू क्यों उसको ब्लेस कर रहा और मेरी तरफ तू देखता भी नहीं परमेश्वर? तुझ में आके मेरे प्रभु सब कुछ छोड़ दिया, मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, मैंने शादियों में जाना तक छोड़ दिया, पर तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया परमेश्वर जो मैं मांग रही हूँ खुदा। और बल्कि और कर्जे बढ़ गए, और परेशानियां लड़ाई बढ़ गई परमेश्वर। तूने किया ही क्या परमेश्वर? क्या फायदा मसीह में आने का? कोई फायदा नहीं है परमेश्वर। चाहे हालात जैसे भी हो खुदावन, लेकिन तेरा पाक कलाम बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा खुदावन। और परमेश्वर मैं उन ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा जो आपने मुझे दी है, और परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप मुझे देने जा रहे हो खुदावन। क्योंकि मुझे पता है तो अपने पाक कलाम में बोलता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे विषय में लाभ की हैं, और तूने मेरे लिए परमेश्वर अच्छी कल्पनाएं रखी हैं खुदावन। और परमेश्वर कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती खुदा। हो सकता है कि जो आप प्रभु से मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा ना हो, और प्रभु आपको बेस्ट देना चाहता हो, क्योंकि रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है कि जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ है सिस्टर ममता, जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने उनको जॉब दी है, लेकिन वो उनके लिए धन्यवादी नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के आगे कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर तूने सिर्फ किया क्या, सिर्फ एक जॉब ही तो दी है, बाकी चीजें तो दी नहीं। एक तरफ है बहन रमन, जो हर बात पे प्रभु का धन्यवाद करती हैं, चाहे उनकी लाइफ में अभी तक कुछ ब्लेसिंग्स नहीं आई हैं, लेकिन वो फिर भी एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करती हैं। लेकिन परमेश्वर कैसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है, कैसे आप प्रभु से अपने आंसर्स जल्दी ले सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। धन्यवाद करना एक हथियार है, धन्यवाद करना आपके लिए ब्लेसिंग के रास्तों को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों में भी विश्वास योग्य है। अगर आप प्रभु के आगे कुड़कुड़ाएंगे, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के आगे कंप्लेंट करते रहे। धन्यवाद करना ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप बहुत सारी ब्लेसिंग को परमेश्वर से पा सकते हैं। आज से ही
प्रभु से माफी मांगे जिस बातों के लिए प्रभु से आपने कंप्लेंट की है, और आज से ही वो चीजें जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में की है उनके लिए धन्यवाद करें, और अय्यूब की तरह हर बात में परमेश्वर की प्रशंसा करें और धन्यवाद दे। और देखना जिस तरह अय्यूब को परमेश्वर ने जो उसका खो गया था, परमेश्वर ने 3 गुना वापस लौटाया, परमेश्वर आपको भी लौटाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।